गुरु क्या हो गया? इधर बैठ। ये क्या तू नए गाने गाती रहती है हर वक्त? कभी पुराना गाना भी गा लिया कर और सुन लिया कर। हाँ ले सुना दे गुरु। ले मैं सुनाती हूँ, ले सुन। अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी के सावन। आए गुरु, आए क्या हो गया? कौन सा सावन? किसके बाबा? आए मैं तो अपना सुर चेक कर रही थी, हाँ कि टून में हूँ या नहीं हूँ। हाँ ऐ गुलाबो, तेरा बाप मर गया तो तू मैयत में भी नहीं गई हैं? तीजा भी हो गया, उसमें भी नहीं गई, अब तो 10वां भी हो गया होगा। गुरु कैसे जाती? हाँ बहन भाई मुझे घर में घुसने ही नहीं देते हैं। अरे भाड़ में जाए बहन भाई, तेरी माँ तो जिंदा है ना, बस उसके सीने से लगकर 2 आंसू बहा ले, तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ मुझे मालूम है तू जाहिर नहीं करती, हाँ पर तेरे बाप की मौत का गम तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। नहीं गुरु, अब तो मेरे सारे आंसू खुश्क हो चुके हैं। आए गुलाबो, तेरा बाप तो इतना सब कुछ छोड़ के मरा है, जाके अपना हिस्सा मांग। हाँ अरे नसीबो बिल्कुल ठीक कहती है, जाकर हिस्सा मांग वरना तेरे बहन भाई सारा हड़प कर जाएंगे। हाँ अल्लाह क्या हो गया है गुरु तुम्हें? आज तक खुसरों को इज्जत को ही नहीं दे सका, तो हिस्सा कौन देगा भला? हाँ तू जाके अपना हिस्सा मांग और मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं देखती हूँ कौन गुंडागर्दी करता है। हाँ चल तू मेरे साथ, हाँ आजा। गुरु गुरु नहीं नहीं तू चल मेरे साथ। अम्मा, अब्बा के जाने के बाद सब कुछ कितना सूना सूना हो गया। 40 साल की रिफाकत के बाद मुझे तो ये घर काटने को दौड़ता है। सही कह रही हैं अम्मा, इंसान चले जाते हैं और रह जाते हैं ये दौरो दीवार, ये रिश्ते। अब्बा की कमी हम लोग सारी जिंदगी महसूस करेंगे। याद है वो हमको चीज दिलाने लेके जाया करते थे, 1 रुपए की चीज होती थी ना वो टॉफी, उसकी हैसियत आज भी मेरी नजरों में लाखों रुपए से ज्यादा है। माँ नहीं भूल सकता मैं, अब्बा की कमी को कभी नहीं भूल सकता मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ही तुम लोग जायदाद का हिस्सा कर लो। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन कम से कम अभी अब्बा का 40वां तो होने दें। और वैसे भी हम लोग कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं, हो जाएगा हिस्सा बाद में। मैं चाहती हूँ इसमें किसी की हक तलफी ना हो और गुलजार को भी शरई हक मिले। गुलजार? अम्मा ये गुलजार कहाँ से बीच में आ गया? उसका कैसा हक? अरे वो तो बचपन में ही चला गया था खुसरों की टीम में शामिल होने के लिए। देखें अम्मा, यहाँ आप ज्यादती कर रही हैं, उसका इस जायदाद में कोई हक नहीं है, ना कानूनी ना शरई। मैं देखती हूँ। देखें अम्मा, आपकी बात मैं सारी मानूंगा, हर बात आपकी वजह है, लेकिन जहां तक गुलजार के हिस्से की ताल्लुक है ना, उसका 1 रुपया इस जायदाद में शामिल नहीं है। वो तो बचपन में ही ये घर छोड़ के चला गया था खुसरों की टीम में शामिल होने के लिए। वो भी तुम्हारा भाई है। सलाम अम्मा। अम्मा अम्मा, जब मुझे पता चला कि अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं फौरन चली आई अम्मा। अम्मा बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे खावन के मरने का, ये तो रोती रही, मैं इसको यहाँ जबरदस्ती लेके आई कि जाके अफसोस तो कर ले अपने बाप का। हाँ आंसू बहाने आई थी या जायदाद में हिस्सा मांगने आई थी? अब मैं समझी, तुम लोग इसलिए हमें निकाल रहे हो ताकि इसका हिस्सा ना देना पड़े जायदाद में। हाँ जायदाद? कैसा हिस्सा? कहाँ का हिस्सा? उठाओ इसको, लेके जाओ उसको यहाँ से। भाई भाई, अरे तो बचपन में ही ले गए थे ना इसको यहाँ से, पालो इसको। अब 2 रोटी बुरी लग रही है? हमारी जायदाद पे नजर करके बैठे हो तुम लोग। अरे रहने दे, है इसका हिस्सा जायदाद में बनता है। हाँ क्या दूसरे इंसान नहीं होते? नहीं होते इंसान, अरे उनको पैदा होते ही मार देना चाहिए। अरे तू यहाँ क्यों आया रे? अम्मा मैं तो यहाँ अब्बा की मैयत पे आंसू बहाने आई थी। आंसू बहाने आई थी या अपना हिस्सा मांगने आई थी? इसका हिस्सा बनता है जायदाद में। हाँ कह देता हूँ मैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अम्मा तुम चुप रहो, निकल बाहर। चल अम्मा देखो ना भैया, निकल यहाँ से। अरे तुम्हारा भाई है। चले जाएंगे। निकल बाहर। अरे देख मेरी बच्ची, ना रो, तुझे ऐसा रोता देखकर ना मेरा कलेजा फटता है। गुरु मैं इसीलिए तो अपने घर नहीं जाती कि मुझे पता है वहाँ मुझे धक्कों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
मेरे मौला ने चाहा ना तो इन सबकी कपड़ों में कीड़े पड़ेंगे। ये खुसरे की बदुआ है और तुझे पता है खुसरे की बदुआ तो आसमानों को छूती है। हाँ गुरु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए? गुलाबो देख, ये सब मुमकिन तो है पर इसके लिए हमें केस करना पड़ेगा अदालत में। हाँ लेकिन केस में तो बरसों लग जाते हैं, सुना है। हाँ मुझे याद आया, पता क्या, एक बहुत बड़ी वकील है आमना कबीर, एक दफा ना मेरे चेहरे का एक केस लड़ा था उसने और वो जीत गई थी। हाँ अच्छा। बहुत अच्छी खातून है, उसके पास चलेंगे, वो कुछ ना कुछ हल निकालेगी। हाँ लेकिन गुरु वो फीस भी तो बहुत लेती होंगी, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे नहीं गुलाबो, वो फीस भी नहीं लेती, बड़ी अच्छी खातून है। मेरे मौला ने चाहा ना तो वो केस भी जीत जाएगी। हाँ और पता क्या, हम चलेंगे उसके पास और है ना सारी बात बता देंगे उसको। ठीक है गुरु, तो फिर चलो ना। आमना बीबी, गुलाबों के बाप ने काफ़ी कुछ छोड़ा है। हाँ मगर इसके 3 भाई और 1 बहन ना इसे कुछ भी देने को तैयार नहीं है। बाप की जायदाद में तो सब बच्चों का हक होता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ख्वाजा सराबी। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं ना। आमना बीबी, मेरी गुलाबों का हक इसे दिलवा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी जी। गुलाबों की तरफ से एक पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी हमें। तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है? जी नहीं। अच्छा, शिनाख्ती कार्ड तो होगा? वो भी नहीं है। शिनाख्ती कार्ड नहीं है भाई, अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नादरा वाले आप लोगों का शिनाख्ती कार्ड भी बनवा रहे हैं। सबसे पहले आप शिनाख्ती कार्ड बनवाएं क्योंकि अदालत में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लो, अब हमें शनाख्ती कार्ड के दफ्तर के धक्के खाने पड़ेंगे हैं? जब तक शनाख्ती कार्ड बनेगा सारी जायदाद का जो है ना बंटवारा कर लेंगे वो लोग। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जब तक इसका शिनाख्ती कार्ड बनेगा तब तक हम पिटिशन फाइल करवा देंगे। बल्कि शहरोज़ आप इनकी मदद करें शिनाख्ती कार्ड बनवाने में। जी मैम, क्यों नहीं, अब तो नादरा वाले भी ये काम बहुत जल्दी कर रहे हैं। ठीक है मैम, आप हमारी मदद के लिए तैयार हैं? ज़रूर, क्यों नहीं। आमना बीबी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको हमेशा सुखी रखे, अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आपने हम गरीबों की मदद की, अल्लाह ताला सारी जिंदगी आपको खुश रखे। जुग जुग जिए। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट गुलजार अली गुलाबो एक ख्वाजा सरा हैं और गुज़िश्ता दिनों इनके वालिद साहब रियासत अली का इंतकाल हुआ है। सर, रियासत अली के इंतकाल के बाद उनकी प्रॉपर्टी की तकसीम की बात उठी तो रियासत अली के 3 बेटों और एक शादीशुदा बेटी ने गुलजार अली को उसका जायज़ हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। योर ऑनर, गुलजार अली का अपने वालिद के तरके में हिस्सा उसका कानूनी और शरई हक है और इस हक से उसे महरूम करना ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है। योर ऑनर, सिर्फ इस वजह से कि गुलाबो दूसरे आम इंसानों से कुछ मुख्तलिफ है, उसको अपने बाप की जायदाद में से उसका हिस्सा ना दिया जाए। सर, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ये ऑर्डर जारी किया जाए कि गुलजार अली को अपने वालिद की प्रॉपर्टी में से उसका जायज़ हिस्सा दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। ये अदालत मुद्दई गुलजार की दरख्वास्त कबूल करते हुए हुक्म देती है कि फरीकैन को नोटिस जारी किया जाए और इस केस की समाअत 7 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 7 days। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की आबादी के मुतालिक मुतफर्रिक आरा पाई जाती हैं, इसमें कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख या कहीं 8 लाख अंदाज़ा लगाया गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट के 2011 की जजमेंट के बाद ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड बनना शुरू हुए हैं और जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तभी दुरुस्त ताय्युन हो सकेगा। नोटिस आया अदालत से, वो हिजड़ा मुकदमेबाजी को उतरा है। ऐसी औलाद का तो पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए था। अब अदालत के जरिए सबको पता चल जाएगा कि इस खानदान में एक खुसरा भी है। पता तो सबको जब चलेगा ना, जब मैं उसे अदालत पहुंचने दूंगा। मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैं देखता हूं कैसे लड़ेगा मुकदमा। हमें जज्बात से काम नहीं लेना, ऐसा ना हो कि लेने के देने ही पड़ जाए। इससे तो अच्छा होता अल्लाह ने हमें एक और बहन दे दी होती। पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे घर में मनूस।
इस तरह जल्दी घूमने से क्या फायदा? जो करना है उसके बारे में सोचो। हाँ हाँ, तो हम भी वकील कर लेंगे, वकील ही बताएगा कि क्या हो सकता है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा बहुत हिस्सा गुलजार को भी दे दो, ये मामले को यही खत्म कर दो। कैसा हिस्सा अम्मा? वो तो बचपन में हिजड़े की टोलियों के साथ चला गया था, उससे हमारा ताल्लुक ही क्या है? तो फिर अदालत में जगासाई के लिए तैयार रहो। पैदा क्यों? देख लेंगे देख लेंगे। इस केस की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, मरहूम बाप की जायदाद में औलाद का यकीनन हिस्सा होता है, लेकिन ये केस जायदाद में हिस्से का सरासर झूठ, फ्रॉड और बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि गुलजार उर्फ गुलाबो का मरहूम रियासत अली की फैमिली से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाबे वाला, रियासत अली की औलाद में 3 बेटे और 1 बेटी है। उसका कोई बच्चा, मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि उसका कोई बच्चा तीसरी जिन्स से ताल्लुक नहीं रखता। और अगर गुलजार उर्फ गुलाबो मरहूम रियासत अली की जायदाद में दावेदार है तो वो इस बात का सबूत तो पेश करे कि वो रियासत अली की औलाद है। सबूत है योर ऑनर। सर, ये गुलजार अली का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें बाप के खाने में रियासत अली का ही नाम लिखा है। मैं ये सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? यस। योर ऑनर, ये एक नया कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि 1 हफ्ता कबल ही इशू हुआ है, और इसमें पैदाइश की जगह घर लिखा हुआ है, और ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश ना आए। जबकि सच ये है योर ऑनर कि रियासत अली के तमाम हकीकी बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल में हुई है। इस सिलसिले में मैं उनके हकीकी बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जबकि योर ऑनर, मुझे यूँ लगता है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट मिस आमना ने किसी फेक एजेंट से बनवाया है ताकि वो मेरे क्लाइंट के मरहूम बाप की जायदाद में हिस्सेदार बन सके। योर ऑनर, ये एक फ्रॉड है, ये जालसाजी है और ये झूठ है। ना तो ये फ्रॉड है, ना जालसाजी है, ना झूठ है। ये सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल है। ना इंसाफी आप लोग कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट को उसका जायज हक नहीं दे रहे। क्या मैं गुलजार उर्फ गुलाबो का शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ? योर ऑनर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अभी हाल ही में ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड बनने शुरू हुए हैं और मेरे क्लाइंट ने भी रिसेंटली अप्लाई किया है। सर, 1 हफ्ते तक उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा तो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। योर ऑनर, शनाख्ती कार्ड अगर बन भी जाए, वो दुरुस्त भी हो और बाप के खाने में रियासत अली का ही नाम लिखा हो, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि गुलजार उर्फ गुलाबो रियासत अली की औलाद है? वकील साहब, ये दावा भी आपने ही किया है कि गुलजार रियासत अली की औलाद नहीं है। प्रूफ भी आप करें साबित इस बात को। श्योर जी वकील साहिबा, ये मैं अभी साबित कर देता हूँ। योर ऑनर, एक खानदान में कौन कौन शामिल होता है, उस खानदान का सरबराह कौन होता है, ये सब सबूत आपको बेफॉर्म से मिलते हैं। ये आप मुलाहिजा फरमाइए योर ऑनर। योर ऑनर, आप इसमें मुलाहिजा फरमाइएगा कि गुलजार उर्फ गुलाबो का नाम कहीं भी नहीं है। आप भी देख सकती हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे ये फॉर्म देखने की कोई जरूरत नहीं है। योर ऑनर, बच्चे की पैदाइश और बच्चे के तमाम तर कवायद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वालिदैन खुद इन चीज़ों का इंदराज कराते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो वालिदैन खुद प्रोवाइड करते हैं। और सर, गुलजार अली जैसे बच्चे को जब उसके वालिदैन ओन ही नहीं कर रहे, तो सर उसकी पैदाइश के कवायद या कोई भी इंफॉर्मेशन बर्थ के हवाले से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो क्यों इंदराज कराएंगे? चूंकि रियासत अली हयात नहीं है, लिहाजा ये बात उनकी बेवा ही बता सकती हैं कि कौन किसकी औलाद है और कौन नहीं है। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि उनको अदालत में पेश किया जाए।
जनाबे वाला, मिसिज रियासत की तबीयत नासाज है, इसलिए वो आज अदालत में आने से माजूर हैं। योर ऑनर, तबीयत की नासाजी का तो महज बहाना है, जानबूझकर उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर अदालत ये हुक्म देती है कि नेक्स्ट हियरिंग पर मरहूम की बेवा को लाजमन पेश किया जाए। सर, गुलाबो की वालदा के बयान से ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज है डीएनए टेस्ट, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि क्या गुलजार रियासत अली की औलाद है या नहीं। योर ऑनर, शरीयत डीएनए टेस्ट के जरिए वलदियत को तस्लीम करेगी या नहीं, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, और डीएनए का टेस्ट गलत भी तो हो सकता है। योर ऑनर, वकील साहब को डर है कि डीएनए टेस्ट से ये बात साबित हो जाएगी कि गुलजार अली रियासत अली की ही औलाद है, इसलिए ये फरार का रास्ता ढूंढ रहे। चूंकि डीएनए टेस्ट अदालत के फैसले में बहुत अहमियत रखता है, लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि मुद्दई की बात की तस्दीक के लिए डीएनए टेस्ट जरूर करवाया जाए, और इस केस की समाअत 20 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 20 डेज। इस्लाम में आग करने का कोई तसव्वुर नहीं है, ताहम वसीयत करने की हौसला अफजाई की गई है। शरई कवानीन के तहत कोई भी शख्स अपनी सारी जायदाद और असासे का ज्यादा से ज्यादा 1/3 हिस्सा किसी एक वारिस के हक में वसीयत कर सकता है। बाकी जायदाद और असासे मरहूम के जिम्मे कर्ज की अदायगी के बाद शरई उसूलों के तहत विरासत के सारे हकदारों में तकसीम होंगे। ये डीएनए टेस्ट क्या होता है? भाभी, ये एक नई साइंस है। इस टेस्ट के जरिए खानदान का पूरा शजरा नसब सामने आ जाता है। इसका मतलब है कि अदालत को सारा सच पता चल जाएगा। हाँ, और मुझे लगता है उस मनहूस गुलाबों को हिस्सा भी देना पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता हिस्सा लेना। अदालत में कुछ केस बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, तब जाके फैसला मिलता है। लेकिन अदालत के फैसले के बगैर हम भी तो अपना हिस्सा नहीं ले सकते ना। मनहूस बदनामी का दाग पता नहीं कहाँ से आ गया। इतने सालों तक तो कोई ताल्लुक रखा नहीं और अब आ गया अपना हिस्सा लेने। तुम्हारे शौहर तो दुबई में रहते हैं, तुम्हें शायद इतनी पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन हमारे घर के हालात तो तुम्हें पता है। मैंने सोचा था कि ताहिर को हिस्सा मिल जाएगा तो छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे और घर के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन कामरान भी अपनी मर्जी से दुबई में जॉब नहीं कर रहे हैं। मैंने भी यही सोचा था कि अगर घर का हिस्सा मिल जाएगा तो वो वापस आकर कोई कारोबार का शुरू कर देंगे, लेकिन इस गुलाबों ने सब चौपट कर दिया। उस्मान तो ही पागल बनाता लगता है यार ये मेरे को भी। अबे चमक चल्लो कहाँ जा रही है? अबे कोर्ट जा रही होगी अपना हिस्सा लेने। कोर्ट? क्या कह रहा है? हिस्सा लेने? तुझे नहीं पता, ये खुसरा तो बहुत अमीर पार्टी निकला, उसका बाप करोड़ों छोड़कर मरा है। खबीज ने अपने बहन भाइयों पर ही केस कर दिया। ओ गुलाबो, तेरी तो लॉटरी निकल गई। और हमें तो आज पता चला कि खुसरो के भी बाप होते हैं। नहीं तो खुसरे क्या आसमान से उतरते हैं? तुम लोगों के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? ओए होए, भाव तो ऐसे खा रहा है जैसे हिस्सा मिल गया हो। हमसे अच्छा तो तेरा बाप है। क्या किया जाए, क्या करें? यार आरिफ, डीएनए टेस्ट से तो पता चल जाएगा कि वो मनहूस हमारे ही खानदान का हिस्सा है। और अब तो जज साहब ने भी अम्मा को तलब कर लिया है। यार एक बात है, अगर अम्मा किसी तरीके से उसको अपनी औलाद मानने से इनकार कर देना तो बात बन जाएगी। अम्मा, अव्वल तो अम्मा ऐसा करेंगी नहीं, क्योंकि अम्मा उस मनूस से बहुत प्यार करती हैं। और अगर ऐसा हो भी गया तो डीएनए टेस्ट से तो पता चल जाएगा ना कि वो मनूस हमारा ही भाई है। ताहिर भाई को आने दो, वो ही कोई बेहतर चाल बताएंगे। और शाम को वकील से मीटिंग भी है, हो सकता है वही कोई बेहतर हल बता दे। ठीक है, तो फिर ताहिर भाई का इंतजार कर लेते हैं। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, डीएनए रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है और सर इस डीएनए रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई है कि मेरा क्लाइंट गुलजार अली रियासत अली के खानदान का ही फर्द है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, इस रिपोर्ट से ये कहाँ साबित होता है कि गुलाबो रियासत अली ही की औलाद है? हो सकता है ये उसका कोई भांजा हो, भतीजा हो, कोई खाला का बेटा हो, कुछ हो। अदालत ने मरहूम की बेवा को तलब किया था
योर ऑनर, इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि गुलजार अली का असल में रियासत अली से क्या रिश्ता है, मैं रियासत अली की बेवा को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। उन्हें पेश किया जाए। मोहतरमा, ये बताइए कि मुद्दई गुलजार आप ही की औलाद है? जी हाँ जज साहब, गुलजार मेरा ही बेटा है, मैंने ही उसको जन्म दिया। तो फिर आपकी फैमिली के बे फॉर्म में उसका नाम क्यों नहीं शामिल? जज साहब, हमारे माशरे में ऐसे बच्चों को कौन कबूल करता है? ऐसे बच्चों को कलंक का टीका समझते हैं। मैं माँ हूँ, बेबस माँ। मेरे मरूम शौहर ने भी कभी गुलजार को अपनी औलाद तस्लीम नहीं किया, तो ये बच्चे कैसे कबूल करेंगे? ठीक है, लेकिन जब ये बात साबित हो गई है कि मुद्दई गुलजार आप ही के खानदान का फर्द है, तो उसके साथ साथ ये बात भी साबित हो गई है कि तरके में मिली हुई जायदाद में उसका पूरा पूरा हक है। मैं चाहती हूँ कि गुलजार को उसका शरई हक मिले। जैसा उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मैं चाहती हूँ उसके साथ इंसाफ हो, वो सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए तरसा है। अच्छा, आप नहीं रोएं। योर ऑनर, ये हार्ट पेशेंट हैं, इनको बैठने की इजाजत है? इजाजत है। आप बैठे, आप प्लीज तशरीफ रखिए। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर ताहिर अली को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर ताहिर अली, अभी अभी आपकी वालिदा ने गुलजार उर्फ गुलाबो के बारे में कुछ कलिमात कहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? ये इंसाफ नहीं है जज साहब। सिर्फ हमारे खानदान में पैदा होने से गुलजार हमारी फैमिली का हिस्सा कैसे बन सकता है? ये तो बचपन में ख्वाजा सराओं की टोली के साथ चला गया था। हम लोग जज साहब दौलत के लालची नहीं है, ना ही हम बहन भाइयों में विरासत की तकसीम को लेके कोई झगड़ा है। हम गुलजार को अपना भाई या बहन कैसे तस्लीम कर लें? ताली दोनों हाथों से बचती है जज साहब। 2 साल पहले हमारी वालिदा बीमार हुई थी, अस्पताल लेके हम उन्हें गए, खिदमतें हमने की, ये सर से मैं उन्हें देखने तक नहीं आया किस हक से ये जायदाद में अपना हिस्सा मांग रहा है। ना इसने हमें कभी पलट के पूछा, ना कभी घर में कोई आना जाना, ये तो कभी हमारे गम या खुशी में शरीक ही नहीं रहा। किस हक से ये जायदाद में हिस्सा मांग रहा है अपना? इसने तो पलट के कभी पूछा भी नहीं कि हम लोग जिंदा भी हैं या मर गए। जज साहब, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें बदनामी मिली और कुछ नहीं मिला। क्या कहने हैं ताहिर साहब, किस खूबसूरती से गिला शिकवा किया आपने। गुलजार अली ने कभी आपसे ताल्लुक नहीं रखा, आपके खानदान के साथ दुख सुख में शामिल नहीं हुआ। योर ऑनर, किस किस्म के इल्जामात हैं ये? जिस बच्चे को उसकी फैमिली ने ओन ही नहीं किया, बेफॉर्म पे उसका नाम तक नहीं दाखिल किया गया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया आज तक कि वो उस फैमिली का हिस्सा है, वो घर जाएगा इनके, वो इनसे मिलने जाएगा। योर ऑनर, ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं। कता ताल्लुक गुलजार अली ने नहीं किया था, इन लोगों ने उससे ताल्लुक नहीं रखा। सर, असल सिचुएशन क्या है और इन लोगों का रवैया क्या रहा है गुलजार के साथ? मैं चाहूंगी कि अदालत गुलजार को कहे कि अदालत में आके अपना बयान दे। जी हाँ जज साहब, भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जो कुछ भी कहना है कटेरे में आकर कहिए। जज साहब, जब मुझे पता चला कि अम्मी बहुत बीमार हैं, तो मैं उनसे मिलने घर गई थी, मगर देख गुरु, तूने कुछ नहीं कहना। अच्छा, ऐसा ना हो भाई को गुस्सा आ जाए, हमें धक्के देकर निकाल दें। तूने खामोश रहना है, जो कहना है मैंने कहना है बस। पर दरवाजा तो खोलें, ऐसे नहीं खोलेंगे ये। मैं अभी देख खुलवाती हूँ। आए हैं तेरे घर पे तो कुछ लेके जाएंगे, आए हैं तेरे घर पे तो कुछ लेके आए, दरवाजा खोलो। आए हाय गुरु, यहाँ कोई देख लेगा तो मेरे घर वालों की बेइज्जती होगी, ऐसे ना कर बस। गुलाबो, तू क्यों आया यहाँ पर? भाभी, मैंने सुना था अम्मा की तबीयत खराब है, उन्हें देखने आई हूँ। कौन है परवीन? तुम्हारा बहनुमा भाई आया है, खुद ही निमतो से। गुलजार, तू यहाँ क्यों आया है? अंदर आ। मोहल्ले में तुझे देख लिया, हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? भाई, मैं इसलिए तो रात में आई हूँ ताकि कोई देख ना ले, और अगर किसी ने देख भी लिया तो वही समझेगा कि मैं एक खुसरा भीख मांगने आया है। भीख?
ये पकड़ अपनी भीख और निकल यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। नहीं नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। निकल यहाँ से। मैं भाभी, मैं अम्मा से मिलने आई हूँ। अपनी मनु शक्ल लेके यहाँ से दफा हो जाओ, कल की मरती आज मर जाएंगी तुम्हारी अम्मा। अल्लाह ना करे, अल्लाह उन्हें मेरी उम्र भी लगा दे। एक दफा मुझे अम्मा से मिलने दो। अम्मा, ये तेरी सूखी आदत की कोई जरूरत नहीं है। देख गुलजार, इससे पहले मेरा पारा चढ़ जाए, तू दफा हो जाए यहाँ से, निकल यहाँ से तू। भाई भाई भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। निकलो यहाँ से। भाई, इसको अम्मा से मिलने दो। निकलो, एक दफा निकलो यहाँ से। शरई उसूलों के तहत विरासत में बेवा का हिस्सा 1/8 यानी 12.5%, बेटे का हिस्सा 3/4 यानी 75% और बेटी का हिस्सा भी 1/8 यानी 12.5% मुकर्रर है। जुल्म की इंतहा तो देखिए जज साहब, मुझे अब्बू की मैयत में शरीक तक नहीं होने दिया। इसने, आरिफ ने मुझे गली के नुक्कड़ पर ही रोक लिया। मैंने सोचा कि अब्बू की मैयत पर कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, और फिर मुझे इनकी इज्जत का भी ख्याल आ गया, तो मैं चुपचाप अपने घर चली गई। जज साहब, मैं अपनी मर्जी से तो ऐसे नहीं बनी ना, ये तो कुदरत ने मुझे ऐसा बनाया है। कसम से जज साहब, मैं खुद घर से कभी नहीं निकली, इन्होंने निकाला है जबरदस्ती धक्के मारकर। और मैं जगह जगह भटकती रही। फिर एक हमदर्द गुरु ने मुझे सहारा दिया और मुझे अपनी बेटी बना लिया। मैंने फिर भी इन लोगों से कोई नाता नहीं तोड़ा, मगर इन्होंने ताल्लुक तोड़ने पर मजबूर कर दिया जज साहब, मजबूर कर दिया। इसलिए जज साहब कि ये मुझे अब्बू की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देना चाहते थे। अब ये कहाँ का इंसाफ है जज साहब कि अब्बू की विरासत में मेरे भाई बहन तो ऐश करें और मैं यूं ही गुर्बत की और बेबसी की जिंदगी गुजारूं, दर दर भीख मांगती फिरूं, दर दर डांस करती फिरूं मैं। जज साहब, हमारे वालिद ने तो उसको अपनी जिंदगी में याद कर दिया था, फिर ये किस बात का हिस्सा मांग रहा है? बस अम्मा, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गई। हाँ, तुझे यहाँ याद करने वाला कौन है? तू बता, ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो हमारा गुरु है ना, वो बहुत बीमार है। तो क्या हुआ उसे? डॉक्टर बताते हैं उसे डेंगू हो गया है। अम्मा, हजारों रुपए चाहिए इलाज के लिए, और अभी भी थोड़े से पैसों की कमी है। तो तू पैसे मांगने आया है? अब्बा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए, और फिक्र ना करो, वापस लौटा दूंगी। कर्जा मांगने आई हूँ। हाँ। तू क्या ये भीख मांग के कर्जा अदा करेगा? मैं अब्बा से बात कर रही हूँ, समझे तुम? खबरदार जो तूने मुझे अब्बा कहा, हम तुझसे बहुत पहले अपना नाता तोड़ चुके हैं। अब्बा, खून के रिश्ते कभी जुदा नहीं होते, और फिर थोड़े से पैसों की तो बात है, लाखों कमाते हैं, थोड़े से दे नहीं सकते, किसी की जिंदगी का सवाल है। 1 रुपया भी तुझे नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना अब्बा, इनकी तरह मेरा भी पूरा पूरा हक है आपके पैसों पर। हाँ अब्बा, देख रहे हो इसकी जबान कैसी चल रही है? तो तुझे ये गलत फहमी है कि मेरी जायदाद रुपए पैसे में तेरा भी हिस्सा है। गुलजार कुछ गलत तो नहीं कह रहा? तुम चुप रहो, खबरदार जो उसकी तरफदारी की, चली जाओ उसके साथ खुसरो की बस्ती में। सुन गुलजार, तेरा मेरी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। मैं तुझे अपनी जायदाद से आग करता हूँ, आग, और अपनी मनुष्य शक्ल लेके दफा हो जाए यहाँ से। अरे है तो हमारी औलाद। होगी तुम्हारी। जब हमारे वालिद साहब भी अपनी जायदाद में से इसको कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम इसको क्यों हिस्सा दें जायदाद में से? योर ऑनर, शरीयत में तो आग करने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे क्लाइंट को शरई और कानूनी तौर पर जायदाद में से हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता। जनाबे वाला, गुलजार उर्फ गुलाबो ने मरहूम रियासत अली के यहाँ जन्म तो जरूर लिया, लेकिन उसका ताल्लुक सिर्फ जन्म लेने की हद तक ही था। वो एक बाहर का शख्स था, एक अजनबी था, और जज साहब, अब वो अचानक दावेदार बनकर सामने आ गया है। वकील साहब, गुलजार अजनबी नहीं है,
अजनबी बनाया गया है क्योंकि उसके साथ ताल्लुक तोड़ा गया है। और किस वजह से? कसूर क्या था बेचारे का? तीसरी जिन्स है वो, इसमें उसका क्या कसूर है? उसको खुदा ने पैदा ही ऐसा किया है। लेकिन इंसान तो है ना वो। क्या आप सब लोग ये बात नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ये बात मानती है कि वो इंसान है और उसके बराबर के इंसानी हुकूक है। नौकरी करने का उनके पास हक है, वोट डालने का उनके पास हक है। दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और यही नहीं, आज जो गुलजार जायदाद में हिस्सा मांग रहा है ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। अभी रिसेंटली पंजाब में 4 ऐसे केसेस हुए हैं जहां अदालत ने ख्वाजा सरों को उनकी प्रॉपर्टी में हक दिलवाया है, और इस केस में भी मैं हक दिलवा के रहूंगी उसको। यू कैन नॉट डिनाई हिम जस्टिस। वकील साहबा, तकरीर तो आपने बहुत जज्बाती और खूबसूरत की, लेकिन योर ऑनर, अभी एक सबसे अहम और टेढ़ा मसला हल होना बाकी रहता है, और वो ये है कि गुलजार उर्फ गुलाबो को मरहूम रियासत अली की जायदाद में से बेटे का हिस्सा मिलेगा या बेटी का। वकील साहब, इस बात का भी फैसला शरीयत बहुत पहले तय कर चुकी है। ख्वाजा सराओं की भी प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज दर्ज की गई हैं। एक इस किस्म के ख्वाजा सरा जिनकी जिस्मानी साख्त मर्दों के ज्यादा करीब होती है, उनको शरीयत में मर्द के मसावी हिस्सा मिलेगा। और ऐसे ख्वाजा सरा जिनकी जिस्मानी साख्त और ज़ाहिरी तौर पे उनकी मुशाबहत औरत से ज्यादा करीब तर है, उनको शरीयत के मुताबिक जायदाद में हिस्सा औरत के बराबर मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी ऐसे ख्वाजा सरा जिनकी दोनों जिन्सों के साथ मुशाबहत नहीं है, उनके लिए कहा गया है कि उनको ना तो मर्द का हिस्सा यानी औरत से दुगना, और ना ही औरत का प्रॉपर्टी में हिस्सा यानी मर्द से आधा 1 गुना, बल्कि दोनों के दरमियाना हिस्सा 1.5 गुना हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इस बात का तयन कैसे होगा कि आपका क्लाइंट मर्द है या औरत? वैसे मैं तो इसे औरत ही समझता हूँ, और ये खुद भी अपने आप को एक खातून, और इसका नाम भी गुलाबो है। लिहाजा अगर इसका कोई हिस्सा बनता भी है तो वो एक औरत के हिस्से से ज्यादा नहीं बनता। वकील साहब, इस वक्त मेरे पास गुलजार की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी है जिसकी असल अदालत में जमा कराई जा चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुलजार की जिस्मानी साख्त और मुशाबहत एक मर्द के ज्यादा करीब है, और ये जो हुलिया आप बता रहे हैं कि औरत की तरह लगती है, तो ये तो सिर्फ कॉस्मेटिक इफेक्ट है, नथिंग मोर देन दैट। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में इस बात को अहमियत दी जाए कि गुलजार अली, जिसका नाम पैदाइश पे उसके वालिदैन ने एक लड़के का नाम रखा और बाद में अपने ताज्जुब की वजह से इसकी शनाख्त इससे छीन ली, आज इसके साथ इंसाफ किया जाए, इसको बेटा ही माना जाए, इस फैमिली का फर्द तस्लीम किया जाए और जायदाद में इसको बेटे के मुसावी हिस्सा दिया जाए। That's all, Your Honor। तमाम कर पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में गुलजार का जायदाद पे दावा कि उसको जायदाद में से हिस्सा दिया जाए, अदालत उसके इस दावे को तस्लीम करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको विरासत में से हिस्सा बेटा समझकर दिया जाए या बेटी समझकर दिया जाए। इसके लिए अदालत ये हुक्म देती है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि जेंडर स्टेटस का तयन करे और उसकी रोशनी में उसकी जिस्मानी साख्त औरतों से मुशाबहत रखती है या मर्दों से, उसी पे फैसला होना चाहिए। कानून की रूह से बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। मरहूम रियासत अली तकरीबन 12 करोड़ की जायदाद छोड़कर मरे हैं। शरई हैसियत की रूह से उनकी बेवा को 1/8 यानी 1/8 हिस्सा मिलेगा और बाकी असासे 6 हिस्सों में मसावी तकसीम होंगे, जिसमें बेटों को 1/3 और बेटी को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अब रही बात यह कि ख्वाजा सरा अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, इसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हाल होती है। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि गुलजार को शरई हैसियत के मुताबिक उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त होती है। द केस इज डिस्पोज ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2012 में सियालकोट में पेश आया था, जब एक ख्वाजा सरा के बहन भाई उसे बाप की जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर रहे थे, तो उसने अदालत से रुजू किया और अदालत ने उसके हक में फैसला दिया।
कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।